भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, वातावरण को दूषित करना, उन्माद पैदा करना, यही इनका संस्कार और संस्कृति है। राहुल गांधी पे क्यों नहीं है? वो अपने दादी के नाम पे, दादा के नाम पे सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और कुछ नहीं। उनका उपलब्धि और कुछ नहीं है। लालू जी कहते थे कि बिजली रहेगा तो करंट लग के आदमी मर जाएगा, ये बिजली खत्म। रोड बढ़िया रहेगा तो स्पीड से गाड़ी चलेगा तो धक्का लग के मर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आयुषी, आपके साथ नो द नेशन की टीम इस वक्त मौजूद है बिहार के लखीसराय में। विधानसभा का चुनाव का जो माहौल यहाँ पर है वो काफ़ी गरमाया हुआ है और साथ ही साथ हम पहुँच चुके हैं एक खास व्यक्ति से बातचीत करने के लिए, जो हैं विजय कुमार सिन्हा जी। आइए उनसे जानते हैं कि उनका विजन क्या होने वाला है आने वाले चुनाव को लेकर और बिहार के विकास को लेकर। तो चलिए नो द नेशन की टीम के साथ चलते हैं और बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, बिहार को लेकर जो डेवलपमेंट का विजन है वो क्या रहने वाला है, क्या रणनीति रहने वाली है आगे के लिए? बिहार सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ चुका है और ये समृद्धि हर बिहारियों को गौरवान्वित करेगा। विकसित बिहार प्रधानमंत्री के सपना को साकार करेगा। आज 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में तमाम तकनीकी संस्थान हर जिले के अंदर है। आज देख लें कि आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कई अवार्ड हमारा बिहार प्राप्त किया है। सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार कर रहा है। माइंस डिपार्टमेंट के अंदर बिहार ने एक नया इतिहास बनाया है। तो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाना। बिहारी शब्द गाली नहीं बनेगा। जिन लोगों ने बिहारी को गाली बनाया है उससे मुक्ति का संकल्प साकार करेंगे। सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि तेजस्वी यादव लगातार तमाम वादे कर रहे हैं और बिहार की जनता उससे मतलब क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट पड़ पाएगा कुछ उस पर? ये बरबोले पिता के बरबोले पुत्र हैं, डपोर संखी हैं। भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, वातावरण को दूषित करना, उन्माद पैदा करना, यही इनका संस्कार और संस्कृति है। काम करने वाला बोलता कम है, जमीन पर काम करके दिखाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 81 करोड़ को घर में अनाज पहुंचा रहे हैं। इन्होंने ढोल नहीं बजाया। गरीबों को आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकला, इन्होंने ढोल नहीं बजाया। माँ भारती के हर संतान के घर में अंधेला खत्म किया, लालटेन युग से मुक्ति दिलाया, ढोल नहीं बजाया। ये कुछ नहीं करेंगे इसलिए ढोल बजा रहे हैं। ये डपोर संखी अप्पू और पप्पू दोनों नेता प्रतिपक्ष बिहार और देश को भरमा रहे हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी, आपके साथ नो द नेशन बिहार में मौजूद है और इस वक्त मैं हूं लखीसराय में। कहते हैं ना कि बिहार की जो राजनीति है उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान में राजनीति का एक मिजाज देखने को मिलता है। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ युवा मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या लगता है बिहार में बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। लालू का राज, जंगल राज हम लोग भी देखे हैं। ऐसा नहीं कि 1995 का जन्म है, देखे हैं जंगल राज क्या था। अभी देखिए आराम से, यही बढ़ैया स्टेशन था हम लोग का, वहाँ से रात में 9 बजे के बाद लोग आ नहीं पाते थे। 7 बजे के बाद निकलना बंद हो जाता था। अभी देखिए खुल के जी रहे हैं। नीतीश कुमार जी आए सरकार में, उसके बाद लड़की लोग को पढ़ने के लिए बाहर निकाले, लोग दे के खिचड़ी हो गया, ये साइकिल वाला हो गया, सारा पैसा का लोभ दे के बाहर निकाल ले पढ़ने के लिए। आज सब खुल के जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अब लालू जी बोलते हैं, उनका बेटा बोलते हैं कि नहीं अब फिर से वैसा मतलब बोलते हैं कि अच्छा आएगा, मगर हमको नहीं लगता है। क्योंकि जिसका संगति हमेशा से रहा है, जैसे आप मेरा ही दोस्त मान लीजिए कि मेरा दोस्त है, अगर रहेगा अपराधी टाइप का, अगर हम मंत्री बन गए तो अगर हम बन गए तो मेरा दोस्त अगर कुछ भी कर रहा है तो उसमें हम सपोर्ट करेंगे ही। वैसा ही हाल है। हाँ, तेजस्वी यादव बहुत वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो अगर बिहार में आते हैं तो चुनाव जीत जाएंगे, सत्ता मिल जाएगी, तो युवाओं के लिए काम करेंगे, नौकरियां देंगे। जमीन उनको लिखना पड़ेगा तभी ना नौकरियां देंगे। वो जमीन मेरे पास है ही नहीं तो वो नौकरियां देंगे युवाओं को। जमीन देना पड़ेगा। हाँ, जी जी, जमीन बेच के घूस देना पड़ेगा। देखिए घूस देना पड़ेगा।
उनके माता पिता भी रह चुके हैं सत्ता में। उन्होंने पहले तो रोजगार दिया नहीं, लोगों को बेरोजगार कर दिया। कांग्रेस के सरकार में बिजली भी हुआ करती थी तांबे की, लेकिन सबको काट के अपने घर ले गए, लोहा टीना बेच दिए, चारा घोटाला कर गए। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो लोगों को नौकरी देंगे। 2.5 करोड़ यहाँ का परिवार है, हर परिवार को बोले हैं कि 1 नौकरी देंगे। अब भाई कहाँ से देंगे? उनको बजट पता नहीं है। 3.25 लाख करोड़ बिहार का बजट, 1.25 लाख करोड़ पूरे सैलरी में जाता है हमारा, 2.25 लाख करोड़ हमारा बजट बचता है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपदा आता है, सुखाड़ आता है, वो पैसा कहाँ से देंगे? अपने घर से देंगे। रोजगार कहाँ से देंगे? मिनिमम मानदेय जो है, अगर वो प्राइवेट जॉब भी देते हैं तो 15 से 18 हज़ार मिनिमम मानदेय है। अगर आप 2.5 करोड़ परिवार को आप नौकरी दीजिएगा, एक परिवार को भी, तो आप कहाँ से? कैलकुलेशन तो उनका है नहीं, नौमी फेल है, तो कहाँ से वो रोजगार देंगे? उनका जो भी तेजस्वी प्रण योजना है वो सारा का सारा फेल है। उसमें जितना योजना बनाया गया है सब लूट खसोट वाला ही योजना है, उसमें रोजगार देने वाला कोई योजना नहीं है। तो हम तो उनसे ऊब चुके हैं। बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी, नीतीश कुमार की सरकार रहेगी, बस हम लोग यही चाहते हैं। ये बताइए युवाओं को लेकर क्या, मतलब मैं समझना चाह रही हूँ कि एक तो परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ समझ में आया कि वो किस तरीके से नौकरी देंगे, लेकिन क्या कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये प्रभाव डाल रहा है बिहार के युवाओं पर? कोई फैक्टर काम नहीं करेगा उनका। यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। लोग सब चीज़ पहले से जानते हैं कि क्या उनके पिताजी करके चल चुके हैं और वो क्या कर लेंगे। एक ज़मीन बेच करके दिए, ज़मीन बेच करके नौकरी ले रहे थे, इनमें किडनी बेच करके नौकरी लेना पड़ेगा। अंतर यही है। नौकरी देंगे तब तो अब किडनी है ना, हम लोग युवा के पास में, बहुत के पास में नहीं है कुछ, तो अब किडनी बेच करके ही नौकरी लेगा। एक किडनी से हम लोग बिहारवासी काम चलाएंगे, दूसरा किडनी तो हम लोग समझ गए कि अब हम लोग सारे बिहारवासी एक किडनियाँ हो जाएंगे। उनके पिताजी में भूमिहीन हुए थे, इनमें एक किडनी वाले हो जाएंगे। ऐसे ही बिहार ये चलाने की बात करते हैं। 9वीं पास हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, एक बात आप हम लोग में कहावत है। इनको ज्ञान आधा है, इसलिए अब नए बेचारे हार रहे हैं तो क्या करेंगे? कुछ न कुछ कह देंगे, हाँ ये दे देंगे, वो दे देंगे, अभी फ्लाइट ला देंगे, ये ला देंगे। सब हवाई बात है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है बिहार पर। जो परिवार का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा? जो अपने भाई को अलग कर दिया सत्ता के लोभ में, वो बिहार का हम युवा का क्या होगा? ये तो सोचने वाली उसके घर में भी युवा है, युवा को अलग कर दिया अपना परिवारवाद बढ़ाने के चक्कर में, सिर्फ परिवारवाद बढ़ाने के चक्कर में। आज तेजस्वी का जैसे ही नाम आ रहा है तो आप गाना सुन रहे होंगे भोजपुरी में, यादव लोग का, समाज का लोग का मन बढ़ गया है। हम सभी यादव लोगों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं उनके बढ़ावे पे, उनके उस्काबे पे, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका मन बढ़ जाएगा इनके राज्य में। अभी मन इतना मनोबल बढ़ जाएगा कि आज के डेट में आप देखिए बिहार का गाना कैसा कैसा आ रहा है। कुछ दिन सुने होंगे तो हम बोल नहीं सकते हैं, वो गाना इतना अश्लील है कि बोलने में भी खराब लगता है, मगर क्या बताएं। अभी तो है बात, ऐसे बहुत बार बोला जाता है कि बिहार के कई ऐसे गाने होते हैं जिसमें अश्लीलता होती है, और वो मतलब महिलाओं के प्रति अगर हम देखें तो वो सही चीज़ नहीं होती है। तो क्या इस पे कभी कोई कदम नहीं उठाया गया कि मतलब इसे रोका जाए, या आप लोग की क्या इस पे सोच है कि इसे रोकना चाहिए, इसमें बदलाव आना चाहिए? बदलाव लाना चाहिए। हाँ, इस पे एगो कमेटी बना के बदलाव लाना चाहिए कि नहीं, ऐसा गाना जो लाएगा उसका चैनल बंद कर दिया जाएगा। क्या लगता है सर कि एनडीए सरकार में कितना बदलाव देख पा रहे हैं आप बिहार में? बहुत सारा बदलाव। हमारे लोग को, बूढ़ा दादा दादी को 400 रुपया मिलता था, 1100 रुपया बिजली, 250 यूनिट बिजली फ्री हो गया। और इधर जीविका दीदी के थ्रू 10,000 रुपया हमारी माताएं एवं बहनों को मिलता है। बहुत सारा विकास हुआ। जैसे में उज्ज्वला योजना के तहत गैस फ्री हो गया, उसके बाद 5,000 का इंश्योरेंस, 5 लाख का इंश्योरेंस हम लोगों का। तो मतलब बदल रहा है बिहार। ऐसे में कई बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आपने क्या देखा है उस समय के बिहार और इस समय के बिहार में परिवर्तन? परिवर्तन तो बहुत हुआ है। क्या बदलाव देख पा रहे हैं? अब अपहरण दुनियादारी यहाँ तो बहुत शांति है। विकास भी जहाँ तक हो रहा हो ये रहा है। क्या कहेंगे उस समय का काल क्या था और इस समय का काल क्या है? कितना बदलाव है, किन किन चीजों में बदलाव है? बहुत अंतर है, बहुत बदल गया। जैसे कि सब कुछ, रोड, दुनियादारी, सब कुछ। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब में जबरदस्त उछाल है। जो चारा चोरी का खुद सजा काट रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग में PhD किए हुए हैं। बिहार बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है।
क्या कहेंगे कि आपने जिस तरीके से बोला कि यहाँ पे इतने घोटाले हुए हैं पहले के कार्यकाल में, किस परिप्रेक्ष्य में बिहार बदल रहा है कि जहाँ पर आपको लग रहा है नहीं वाकई विकास हो रहा है? सब कुछ में एक चीज़ ऐसा नहीं है जहाँ पे विकास नहीं हुआ। स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, क्राइम रेट देख लीजिए। क्राइम रेट पहले कितना होता था, आज के रेट दिन में क्राइम रेट लगभग आधा हो गया है। अभी भी है लेकिन वो भी खत्म हो जाएगी। तो तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, 0%। उनके पिताजी पे भी भरोसा नहीं है, न उन पे भरोसा है, न राहुल गांधी जी पे भरोसा है। राहुल गांधी पे क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो क्या कर रहे हैं? वो कम से कम अभी तक लगता है कि 60-70 बार लॉन्च कर चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में, और हर बार उनका मिसाइल फूस ही हुआ है। कुछ किए आज तक? एक चुनाव जीत के उनका उपलब्धि क्या है हिंदुस्तान में? कुछ नहीं है। वो अपने दादी के नाम पे, दादा के नाम पे सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और कुछ नहीं। उनका उपलब्धि और कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे और भी लोगों से। काका, क्या लगता है इस बार किस तरफ, किन मुद्दों पर आप लोग वोट डालने वाले हैं? विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। क्या क्या विकास आप देख पा रहे हैं और क्या लगता है क्या? लालू जी के राज में रोड में गड्ढा था कि गड्ढा में रोड था, ये नहीं पता लगता था आदमी को। बिजली कुल जर्जर स्थिति में था, कट करके। और लालू जी कहते थे कि बिजली रहेगा तो करंट लग के आदमी मर जाएगा, इसलिए बिजली खत्म। रोड बढ़िया रहेगा तो स्पीड से गाड़ी चलेगा तो धक्का लग के मर जाएगा। लूटपाट, छीन छोड़, मतलब कोई भी आदमी अंधार होने के बाद, सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलना या घर जाना, बहुत आदमी है कि बरहिया स्टेशन पर उस समय 100-200 रोज रात गुजारता था। जब सवेरा होता था तब जाता था। और इंसान माने आम पब्लिक तो ढेरी बचा इलाका का, लेकिन बाहुबली थाना ये कोई नहीं बचा छीन छोड़ा लूट से। हाँ, माने नामवर जो जिसको दावी था वो एक भी नहीं बचा। लालू जी का राज उसी को कहते हैं। ये था जंगल राज बिहार का। माने थाना का दरोगा तक छिना जाता था। हाँ, तो अब क्या इसमें बदलाव देख पा रहे हैं जितनी चीजें हुई हैं? बहुत बदलाव हो रहा है। 2005 से पहले चले जाइए तो हर तीसरे दिन अब नरसंहार होता था। कब किसका अपहरण हो जाता था कोई नहीं कह सकता। सुरक्षित घर शाम में अगर लौट जाता था तो माँ बाप अपना बहुत सुकून अथी करता था। और 2005 से पहले न सड़क थी, न बिजली थी, न अभी देखे एयरपोर्ट बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एम्स बन रहा है, IIM, IIT, मतलब सभी क्षेत्र में बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो रोजगार के लिए भी बहुत सा कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े बड़े उद्योग भी लग रहे हैं बिहार में। अब लोग कम पैसा में चाहते हैं आमदनी हो, लेकिन सब चैन से रहना चाहते हैं। तो बिहार में 2005 के बाद बहुत सुख शांति है, लोग बहुत मज़े में रह रहे हैं। और फिर से हम चाहते हैं कि NDA ही सरकार बने ताकि विकास का रफ्तार बना रहे आगे। और राहुल गांधी की जहाँ तक बात है वो तो पाकिस्तान का प्रायोजक है। विदेश जाते हैं तो दिन रात भारत विरोधी बातें करते हैं। और जितना विदेश में जितना आतंकवादी ग्रुप है सबसे वहाँ मिलते हैं विदेश में जाके और भारत विरोधी बात करते हैं। सिर्फ उनका एक ही काम है भारत का विरोध करना, और उसको कुछ काम नहीं है। जिस तरीके से कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी देंगे। आपने लालू प्रसाद यादव का भी काल देखा होगा, उस समय क्या रोजगार का कोई सिस्टम था? रोजगार कहाँ से देंगे? लालू बाबू फैक्ट्री में की कहाँ से लावेंगे रोजगार? हमारा NDA सरकार तो देखिए फर्टिलाइजर गैस चालू कर दिया, रिफाइनरी का यूनिट बढ़ा दिया, जमालपुर का पॉइंट विस्तारीकरण कर दिया, लड़का लड़के को साइकिल, पोशाक, वृद्धा पेंशन, युवा 400 से 1100 कर दिया। शांति है, सबसे बड़ा पूंजी शांति है, उसमें अशांति रहता। वो डॉक्टरों का अपहरण करवा के पंचायती करते थे लालू जी। अतेसी टिटहिया वाला हाल है कि सुत्ता है ना टिटहिया तो टांग ऊपर करके सुत्ता है कि हम बिहारे को आकाशे को थम लेंगे। वही हाल है तेजस्वी को। मनमिया मिठूर वोट भी नहीं मिलेगा, अभी नेता बन रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस अभी नहीं पढ़ा होगा कि कैसे होता है पॉलिटिकल साइंस, क्या कहता है। ऐसी मन में कांग्रेस, राहुल गांधी, इनको बोलने के लिए आता है इसके नेता को। तो फिर आजाद के बारे में जरा बोले एक आध दिन, संभल के बारे में बोले तब न।
तो खाली जात पात करके दुनिया भर हर जगजीवन राम को अध्यक्ष बनने नहीं दिया, प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, यही इंदिरा गांधी। अभी कांग्रेस पार्टी है कि सोनिया पार्टी है। प्रशांत किशोर के लिए क्या कहेंगे? इस बार बिहार की राजनीति में उन्होंने भी तो जेबी का रूमाल है, तो ये तो ऐसी प्रमोट आए हैं, ये तो चाहते हैं सब कुछ। ये भी कहाँ बोलते हैं तोपी राजा के बारे में, खाली हिंदुओं को बांट रहे हैं। सबके बारे में बोलिए ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। करने से होता है कि करके दिखाइए तब न। खाली आनंद मोहन ऐसा ही देंगे, बांटते चलते हैं सब जगह कि युवा को बांट देंगे, बुजुर्ग को बांट देंगे, बस यही काम है इनका। और कुछ ना, 500 रुपया देते हैं, मेला जुटा लेते हैं। या हमरे 3 गो पंचायत में 500 रुपया दिए, तब गाड़ी से मंगा लिए, या भोज खिलाए, या काट दिए अथी। अच्छा। हाँ, तब बरहिया हाई स्कूल में। तो मतलब प्रशांत किशोर का यहाँ पर कुछ माहौल नजर आ रहा है या एकदम ही सुपड़ा साफ है? कोई माहौल नहीं है प्रशांत किशोर का। हाँ, किससे उम्मीदें हैं? उम्मीद है एनडीए सरकार से। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि पहले जंगल राज था लालू के राज में, और चरवाहा विद्यालय हर जगह वो खोलता था। गाय का, भैंस का, सब का चारा भी खा गया वो। रोड का अलकतरा खा गया। तो जंगल राज से कुल मतलब नहीं चाहिए इस बार तेजस्वी यादव। क्या आपको सबसे बेहतर काम लग रहा है कि नहीं ये मुद्दा होना चाहिए इस बार चुनाव को लेकर, चाहे वो एनडीए सरकार का हो, चाहे वो तेजस्वी जी का हो, चाहे वो मतलब महागठबंधन, चाहे वो प्रशांत किशोर? देखिए मैडम जी, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का बात है, तो वो तो राजनीतिक गलियारे का टिश्यू पेपर के समान है। जब जो जहाँ गए मुंह पोछा राजनीतिक दल वाला फेंक दिया, वो तो वैसे है। रही बात तेजस्वी जी की, जो अपने भाई को अपने फायदे के चलते पार्टी से निकाल के फेंक दिया, तो वो बिहार का विकास क्या करेंगे? नौकरी कहाँ से देंगे? कहाँ से नौकरी पैदा करेंगे? अपने फायदे के चलते अपने भाई को ही त्याग दिए, तो बिहार का विकास क्या करेंगे? हमको फिर से वो तेल पिलावन और लाठी हिलावन वाला राज नहीं चाहिए। हमको राफेल उड़ाने वाला मोदी जी का राज चाहिए। अच्छा जी। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या माहौल होने वाला है इस बार का चुनाव का जो रुझान है वो क्या होने वाला है, किस तरीके से आप प्रगति देख पा रहे हैं बिहार में? बिहार में तो मैडम बहुत प्रगति है। और रह गई बात, आप भी तो जानते होंगे ना कि लालू जी शहाबुद्दीन जिंदाबाद, आपने वही जो 3 हिंदू का जो बच्चा था उसको तेजाब में जलाया था। साथ ही साथ बिहार में पलायन के मुद्दे भी बहुत उठते रहे हैं कि यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, नौकरी करना पड़ता है। तो क्या लगता है उस क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ तो थोड़ा बहुत शुरुए से तो कोई एक दिन में कोढ़िया कुछ नहीं मिटा है। 1400 तो बेचारे मोदी जी यही बेकिए। तो रह गया, आप थोड़ा समन्वय बना है, और धीरे धीरे आप भी जानते हैं, आप तो सिर्फ वही तो, आप तो राजनीति ज़्यादा करते हैं, आप सब जानते हैं हमसे ज़्यादा। अभी देखिए, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो छोटा जो भी है कुटीर उद्योग आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, अबे करेगा। अब जैसे एयरपोर्ट, दुनियादारी हर जगह, पूर्णिया जो भी है, विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। 4था स्थान तो आ ही गया है विश्व में ना, 3रा स्थान अगले साल या उसके अगले साल आ जाएगा। तो अब क्या चाहते हैं? 11वां से 4था क्या है? ये विकास नहीं है। तो विकास है तब तो 4था आ गए हैं। तो मतलब एनडीए सरकार से ही उम्मीद है आप लोग को? एनडीए सरकार से तो बहुत उम्मीद है, और बहुत विकास भी हो रहा है। 2005 के पहले जब ये रोड से गुजरते थे और खुटहा जाना रहता था, तो इतना का फलका रहता था, धूरी गर्दा जो कि पूरा उड़ते रहता था। अगर आदमी जाता था तो माने कि बिना पाउडर का पाउडर लग जाता था। तो एनडीए सरकार आने के बाद तो हर एक रोड, गली और एनएच से हर एक गांव जुट गया है। एनएच से हर एक गांव रोड से जुट गया है। तो विकास और कैसा चाहिए? जो जिस गांव में रोड चला गया, जिस गांव में स्कूल है, जिस गांव में शिक्षा अच्छा है, जिस गांव में, और बेरोजगारी का बात है तो बेरोजगारी तो जो
पढ़ेगा कम तो यही न खटेगा गाय भैंस फलना में, लेकिन जो शिक्षित है, जो पढ़ने वाला है, उसको अभी भी नौकरी लग रहा है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं ना मैडम, हम लोग के टोला में चाहे वार्ड में एक रिक्शा भी नहीं आता था। अब विकासे का ही दो तक है, समझ रहे हैं। विकास आप यहाँ गंदगी रहता था बहुत ज़्यादा, विकासे का दो तक है। 2005 के पहले इतना गड्ढा रहता था। अच्छा। और लालू जी कहते थे कि इसको हेमा मालिनी के गाल के जैसा रोड बना देंगे, लालू जी कहते थे। लेकिन उनसे बना नहीं, वो बनेबो किए था नीतीश कुमार बनाए। और दूसरा बात है कि लखीसराय विधानसभा से विजय सिन्हा का तो जीत पक्का हैवे करता है, और लखीसराय विधानसभा से विकास का बहार भी चलेगा, विकास में कमी नहीं होगा। अगली बार एनडीए की सरकार बनेगी, विधानसभा क्षेत्र में जो छूटा बढ़ा काम है उसको सिन्हा जी पूरा करेंगे। तेजस्वी जी के बारे में फिर से जानना चाहूँगी, आप लोगों की क्या राय है? वो कह रहे हैं कि वो युवा नेता हैं, युवाओं के लिए काम करेंगे, तो क्या लगता है बिहार के युवाओं के लिए काम कर पाएंगे वो? पहले भी नहीं किए, अभी भी नहीं करेंगे। उनके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ लूटपाट घूस, यही तो है उनके पास। है क्या? हमारे मोदी जी जो गार्जियन है बिल्कुल सही है, देश प्रदेश में भी उनका नाम है। वो जब प्रधानमंत्री हमारे सच्चे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश जी सच्चे हैं, तो हमारे विजय सिन्हा भी बहुत सच्चे हैं और बहुत विकास का काम कर रहे हैं। हर नागरिक, हर बेरोजगार के लिए जूता सीने वाले को भी पूंजी दे रहे हैं, मछलमारा को भी पूंजी दे रहे हैं, किसान को भी पूंजी दे रहे हैं। और हमको क्या चाहिए? पेंशन वगैरह आ रही है? हाँ, 400 से 1100 हो गया। 10,000 रुपया माँ बहनों के लिए भी दे दिए। 2 लाख का और वादा है, और बोलिए क्या दे? जैविक खेती भी वो आगे बढ़ा रहे हैं, और कोई कमी तो है नहीं। कि जनता जो है कितनी खुश हो रखी है इस समय, कि जो मुद्दा आप लोगों ने बताया यहाँ पर, ऐसा क्यों है कि सिर्फ यहाँ पर एक ही जना को इतना प्यार मिल रहा है, कोई और प्रत्याशी को इतना प्यार क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, ये प्रत्याशी बहुत अच्छा मेरे क्षेत्र के हैं। 50 साल से हमको होश है राजनीति का, समझे ना। ये जब से ही आए हैं, ये जो विजय सिन्हा को हम वोट दिए हैं, तो इतना तुरंत मंत्री एक सेशन में कितना मंत्री बदल रहे हैं, कौन विकास करेंगे? अब जनता तो शक्ति से विधायक किसी को बना सकते हैं, लेकिन अपने जब मंत्री बनेंगे तब उनका बुझेंगे कि अपना शक्ति है। इनमें ऐसा गुण है। हमारा भाग्य बढ़िया है लखीसराय क्षेत्र का, जो कि ये कैंडिडेट मिला हमको, इतना बढ़िया हम जो है सो विकास देख रहे हैं। ये मेरा भाग्य विधाता है, लखीसराय की भाग्य विधाता, हमारा भाग्य बढ़िया है लखीसराय जो कि ऐसा विधायक मिल गया है। हम यही आपके साथ बोलता हूँ। युवाओं का क्या कहना है इस माहौल को देखकर? क्या लग रहा है युवाओं के लिए कुछ काम हुआ है? क्योंकि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि युवाओं के लिए हम काम करेंगे। तेजस्वी यादव का तो कुछ कहना है नहीं, वो तो कहने का तो बहुत तो कुछ कह देंगे, करेंगे तब ना। अभी मेरे बड़े भैया बोले कि तेजस्वी यादव की नौकरी दी है, बगल में ज़मीन में हमरा ले लिए, क्या काम हुआ नौकरी का? पता चला नौकरियों हाथ में नहीं है, ज़मीन में हाथ में नहीं है। सिर्फ कहने से नहीं होगा। बात करते हैं विकास का, तो यहाँ से पटना जाते थे हम लोग, तो 5 घंटा 10 घंटा लग जाता था पटना जाने में। पीएमसीएच खोजने में टाइम लगता था कि पीएमसीएच कहाँ है। अभी 4 किलोमीटर पहले से नज़र आ जाता है कि पीएमसीएच कहाँ है। 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट में हम लोग पटना चल जाते हैं। बेगूसराय 1 घंटा में चल जाते थे। जहाँ जाने में हमको लगता था 5 घंटा 10 घंटा जाने आने में टाइम लगता था। 6 लेन ब्रिज बन गया है गंगा पे, 6 लेन रोड अच्छा है। NH अभी 6 लेन नहीं है आपका, गंगा पे ब्रिज बन गया 6 लेन। बेगूसराय में पेप्सी प्लांट, केम्पा कोला प्लांट, अभी केम्पा कोला का प्लांट आया है लगभग 1300 करोड़ का काम चल रहा है। पाइप का प्लांट, आप बेगूसराय जाइएगा तो लगेगा हम कहाँ आ गए हैं, किस देश में आ गए हैं। नीतीश कुमार इतना विकास किया है, एनडीए की सरकार हमारा इतना विकास किया है। विकास विरोधियों को विकास नहीं दिखेगा, क्योंकि उनको तो चाटुकारिता करना है, उनको विरोधियों को विकास एकदम नहीं दिखेगा। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि विकास हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर क्या लग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा हो रखा है? तो आप बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो ज़्यादा जवाब देंगे बेहतर तरीके से। हम लोग तो देखे हैं, लेकिन हम लोग कुछ कम देखे हैं। अभी के सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लग रहा है? अभी आप अगर 2 बजे रात में भी कहीं भी उतर जाइएगा, बिहार पूरा स्टेशन कहीं भी उतर जाइएगा, तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि हमको वहाँ कोई छीनताई कर लेगा, मेरा कोई छीन लेगा। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, कहीं कोई लूटपाट नहीं होता है। यही अगर 15-20 साल पहले चल जाइए, चलते चलते लोग का चैन छीन लेता था, गर्दन उतार के कहाँ रख देता था पते नहीं चलता था। 1-1 महीना 2-2 महीना आदमी गायब रहता था। किडनैपिंग का मामला ज़्यादा उस समय था, अभी वैसा कुछ बात नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो हम क्यों लोभ में पड़े?
हम लोग का यही है कि जय एनडीए तय एनडीए, फिर से बिहार में एनडीए का सरकार बनाना है पूर्ण बहुमत से। सरकार तो बनेगा ही, लेकिन पूर्ण बहुमत से बनाना है। चलिए, मतलब रुझान देखने को मिल रहा है। जिस बिहार की हम बात करते थे, सर आगे आ जाइएगा, थोड़ा आपसे भी बातचीत करें हम। जिस बिहार को हम जानते थे, जिसे पिछड़ा राज्य कहा जाता था, जहाँ कहा जाता था कि रोज़गार नहीं है, जहाँ कहा जाता था कि चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, बेसिक नीड्स जो होती थी वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्या वाकई बदल रहा है बिहार? बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। आपको तो दिखा होगा मैम, है ना, आप अभी आए होंगे, पूरा बिहार घूमे होंगे तो आपको दिखा होगा। हर जगह पुल है, पुलिया है, लाइट है, सुरक्षा है, रोजगार भी काफ़ी अच्छा दिया गया सरकार के द्वारा। और पहले क्या था, लालू मीन्स था, मतलब आप तो समझ रहे हो, जंगल राज मतलब लालू यादव। तो उन्होंने अपने अनपढ़ वाइफ को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जो कि अंगूठा छाप थी, जो अपना संविधान शपथ लेने के दौरान अपना वो संविधान का शपथ ठीक से नहीं ले पा रही थी। वैसे को लालू प्रसाद यादव ने अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बनाया, अनपढ़ को, जिसके कारण जो बिहार से बाहर रहते हैं उनको काफ़ी गाली सुनना पड़ता है बिहार के होने के नाते। अदर स्टेट में बिहार को गलत दृष्टि से देखा जाता था। वो लोग सोचते थे कि गवार देश से आ गए, मतलब उसने ऐसा बना कर रखा था। और उसके बाद फिर नौमा फैल, उसका बेटा है तेजस्वी यादव, वो भी सेम वही नेचर का है लालू यादव, और उसमें कोई अंतर नहीं है। और वो भी बहुत ही घटिया मानसिकता का है, और उसको विकास से कुछ मतलब नहीं है। उसने भी इस बार वो उप मुख्यमंत्री जब बना था, अपना फैमिली में 10-25 कराया, उसके बाद अपने रिलेटिव में 50, तो 70-75 जो बांटे, सबका बेचारा का ज़मीन ले लिया वो इस टाइप का आदमी है। अच्छा, मतलब ये जो अब बोला जाता है कि तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी हैं, वो ज़मीन लेकर दी थी? बिल्कुल 100% सब जान रहा, उन्हीं के फैमिली मेम्बर, उन्हीं के रिलेटिव ये बात बोल रहे हैं। ये पूरा उन पे जांच चल रहा, और हो सकता है ये चुनाव का आखिरी जो हम लोग का 14 तारीख को है, तो 12 तारीख तक उन पे कार्रवाई भी होने वाला, वो हो सकता है जेल में भी रहेंगे। जो लोगों का रुझान है, उनका कहना है कि इस बार जो मुद्दा रहने वाला है वो विकास का ही मुद्दा होने वाला है, और उसी बेसिस पे यहाँ के लोग वोट करने वाले हैं। ऐसे ही बने रहिए नो द नेशन की टीम के साथ और जानिए बिहार के विधानसभा चुनाव का मिजाज क्या है और रुझान क्या है लोगों का।